आत्मीय बंधुवर, सबको सादर नमस्कार। आज पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय हम सब लोगों को इस महामारी के संक्रमण से बचकर स्वस्थ रहना, साथ ही साथ अन्य बंधुओं को भी संक्रमण से बचाते हुए स्वस्थ रखना, यह समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए अपने सरकार के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है और आयुष मंत्रालय के द्वारा भी कई प्रकार की जानकारी दी जा रही है, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन में व्यवहार करेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, औरों को भी स्वस्थ रखने में सहायक बनेंगे। बंधुओं, ऐसे समय जब लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में हैं, तो देश के महापुरुषों का चिंतन करना, उनके जीवन के संबंध में विचार करना हम सब लोगों को संबल व प्रेरणा प्रदान करता है। आज ऐसे ही एक महापुरुष के जीवन के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास मेरे द्वारा होने वाला है। विषय है कर्मयोगी दत्तोपंत जी ठेंगड़ी एवं उनका वैचारिक विश्व। बंधुओं, यह सौभाग्य की बात है कि मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का यह सौवां जन्म शताब्दी वर्ष है। उनका जन्म नवंबर में ठीक दीपावली के दिन 1920 में हुआ था। इस प्रकार से देखें तो यह 1.25 वर्ष है। सारा देश, विशेष करके भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच और ऐसे अन्य संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित इनके जन्म शताब्दी वर्ष को मना रहा है। हम सब जानते हैं स्वातंत्र वीर सावरकर, जिन्होंने आजन्म काले पानी की सज़ा को आजन्म काले पानी की सज़ा भोगा था, वहाँ से अपनी अर्धांगिनी को वो पत्र लिखते हैं, कारागार से ही। उसमें वो लिखते हैं कि जीवन क्या है, तो कहते हैं कि फूल है अथवा उसकी कली है जो समय के साथ झड़ जाता है, वही पुष्प उसका जीवन धन्य होता है जिसको गजराज अपने सूंड से तोड़कर उसको भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के विचार सूत्र ने जिन अनेक पुष्पों को जन्म दिया, उसमें से एक खिलता हुआ पुष्प मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का भी है। मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का जन्म महाराष्ट्र के आरवी नामक स्थान में हुआ था। उनकी माताजी जानकीबाई ठेंगड़ी व उनके पिताजी ख्याति प्राप्त अधिवक्ता थे बापूजी ठेंगड़ी। ऐसे उनके पिताजी एक ख्याति प्राप्त हाई कोर्ट में अधिवक्ता के नाते काम करते थे, इसलिए परिवार एक तरह से स्वावलंबी और सब प्रकार सुखी संपन्न था। माता जानकीबाई ठेंगड़ी भगवान दत्तात्रेय की अनन्य भक्त थी। उनका पूरा जीवन आध्यात्मिक जीवन था। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के जीवन में जिनका बहुत प्रभाव पड़ा है, उसमें से एक माता जी का है। माता जी की दत्त भक्ति, देशभक्ति और निग्रह की वृत्ति, ऐसी तीनों बातें मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के जीवन में जो प्रकट होता है, वो उनकी माता जी के कारण प्रकट होता है। बाल्यकाल से ही वे संघ के स्वयंसेवक थे। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के बारे में स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरी कहा करते थे, जिन्होंने चाणक्य को नहीं देखा है वे दत्तोपंत जी ठेंगड़ी को देख लें, चाणक्य का दर्शन हो जाएगा। उनका वैचारिक विश्व तो बहुत विशाल है। अथर्ववेद से लेकर उपनिषद, भगवद गीता, वर्तमान के जितने वांग्मय हैं, उन सब का गहराई से उन्होंने अध्ययन किया था। पाश्चिमात्य दार्शनिकों का भी गहराई से अध्ययन किया था और साथ ही साथ भारत के दर्शन शास्त्रियों के भी विचारों का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया था। साम्यवाद के तो वे गहरे अध्येता थे ही।
दत्तोपंत जी ठेंगड़ी एक प्रकार से भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक ही नहीं तो मार्गदर्शक भी थे, सब प्रकार से उनके सर्वे सर्वा थे। भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सहकार भारती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जैसे अनेक संगठनों के वे संस्थापक और मार्गदर्शक भी रहे। लेकिन सबसे महत्व की बात है, वे एक संघ के आदर्श स्वयंसेवक थे, एक कुशल संगठनकर्ता थे। ऐसे दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का जीवन, उनके बारे में कहा जाता है कि वे कर्मयोगी थे। बंधुओं, कर्मयोगी किसे कहा जाता है? भगवत गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जिनका समस्त कर्म योगमय हो गया है, ऐसा ही महापुरुष कर्मयोगी होता है। उसी अध्याय के 50वें श्लोक में कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृता तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है और सब प्रकार से कर्मों को, छोटे बड़े सारे कर्मों को अपने ध्येय देवता के चरणों में समर्पित करके अपना कुछ न रखते हुए काम करना वास्तव में योग ही, कर्म योग ही कहलाता है। ऐसे कर्मयोगी का जीवन मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का जीवन था। उनके पूरे जीवन को यदि हम विचार करेंगे तो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो उन्होंने विचार तपस्या की, दूसरा संचार तपस्या की। और विचार और संचार का कोई अर्थ नहीं होता यदि जीवन में आचरण में ना आए। विचार यदि आचरण में नहीं आता है तो उस विचार का कोई अर्थ नहीं होता। मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के जीवन में हम देखते हैं तो उन्होंने तीनों तपस्या की। उनका वैचारिक विश्व बहुत विशाल था। आरवी के ग्रंथालय में कहा जाता है 10,000 पुस्तकें थी। ऐसे सब पुस्तकों का गहराई से अध्ययन करने वाले दत्तोपंत जी ठेंगड़ी थे और वो विद्यार्थी जीवन में ही अनेक पुस्तकों का गहराई से अध्ययन कर लिया था। 11 वर्ष की अवस्था थी। अप्पा जी जोशी जो संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनके गांव में प्रवास करने के लिए गए हुए थे। प्रवास के समय कुछ बालकों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा, माता महात्म्य के बारे में बताओ। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी माता महात्म्य के बारे में आधा घंटा धारा प्रवाह भाषण करते रहे। अप्पा जी जोशी ने उसी समय पहचान लिया कि ये बालक असाधारण बालक है, ये बालक आगे चलकर कोई महान कार्य करेगा। ऐसे अध्यवसायी थे। एक किसी भी काम को करने का मन में संकल्प ले लिया तो उस काम को करके ही दम लेते थे, किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटते थे। उस समय स्वाधीनता आंदोलन का कालखंड था। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। पिताजी उनको कहते थे कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, अभी आंदोलन में भाग लेने का समय नहीं है, वहाँ भूखे रहना पड़ेगा, भोजन नहीं मिलेगा, अनशन में बैठोगे। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी कहते थे कि मैं जाऊँगा, आंदोलन में जाऊँगा, भूखा रहूँगा, भोजन नहीं मिलेगा, कोई भी चिंता नहीं, अनशन करना पड़ेगा करूँगा, किंतु आंदोलन में जाऊँगा। पिताजी पिटाई करते हैं, पिटाई खाना स्वीकार किया किंतु आंदोलन में भाग लेना बंद नहीं किया। ऐसे अनेक जो अच्छे काम हैं उसके प्रति मन में एक संकल्प का भाव, जिद्द का भाव, किसी भी प्रकार से उस काम से पीछे नहीं हटना, इसे बाल्यकाल से उनका स्वभाव था। बंधुओं, उनका पूरा जीवन राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य के लिए संलग्न ऐसा जीवन था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ 1925 में, उसी काम के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। बाल्यकाल के स्वयंसेवक विद्यार्थी जीवन के बाद जब महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए गए तो परम पूज्य श्री गुरु जी का सानिध्य मिला। परम पूज्य श्री गुरु जी माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर के यहाँ रह करके ही उन्होंने महाविद्यालयीन शिक्षा पूरी की। इसलिए गुरु जी के सानिध्य में रहकर बारीकी से उनके सब प्रकार से निर्माण की प्रक्रिया हुई।
इसलिए परम पूजनीय गुरु जी के जीवन का भी उनके जीवन पर गहरा असर है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की जब बात चलती है तो 3 बातें ध्यान में आती हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कैसे होगा? तो पहली बात तो है धर्म प्रवण व्यक्ति मानस चाहिए। धर्म प्रवण व्यक्ति मानस के बिना कोई भी राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं हो सकता। धर्म प्रवण व्यक्ति मानस के साथ साथ धर्माधिष्ठित समाज रचना भी चाहिए। ऐसा समाज जीवन जो धर्म के आधार पर सब प्रकार से जीवन यापन करे। धर्म अर्थात को रिलीजन नहीं, जो शाश्वत धर्म है उसके आधार पर समाज रचना खड़ी हो, ऐसे धर्माधिष्ठित समाज रचना। और तीसरी बात है सामूहिक नैतिक नेतृत्व, अर्थात ये जो धर्माधिष्ठित समाज रचना है उसका नेतृत्व करने वाला एक सामाजिक नैतिक नेतृत्व खड़ा होना चाहिए। ऐसी 3 बातों के आधार पर राष्ट्र का पुनर्निर्माण संभव हो सकता है। मान्यवर दत्तोपंत ठेंगड़ी कहते थे, सम ग्रेट पीपुल कैन नॉट मेक द नेशन ग्रेट। कोई 2-4 बड़े लोग मिलकर के राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। तो राष्ट्र का निर्माण करना है तो ग्रेटनेस ऑफ कॉमन पीपुल ऑलवेज मेक द नेशन ग्रेट। सामान्य व्यक्ति का ग्रेटनेस बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात सामान्य मनुष्य का निर्माण करना पड़ेगा। प्रारंभ में जब संघ की शाखा में जाते थे तो संघ में कहा जाता था कि मनुष्य का निर्माण करने के काम में संघ लगा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आता था। दत्तोपंत ठेंगड़ी को भी ये बात समझ में नहीं आती थी। उसी समय उनको एक कॉलेज की पत्रिका में एक कविता पढ़ने के लिए मिली। उस कविता में लिखा था, वांटेड मैन नॉट सिस्टम्स फिट एंड वाइस, नॉट फेथ विथ रिजिड आइस, नॉट पावर विथ ग्रेशियस स्माइल, नॉट वेल्थ इन माउंटेन पाइल्स, नॉट इवन द पोटेंट मैन वांटेड मैन। स्वामी विवेकानंद जी का भी वाक्य उस समय पढ़ने को मिला, आई वांट ए मैन विथ कैपिटल एम, मुझे भी मनुष्य चाहिए। उसी समय एक ग्रीक दार्शनिक डायोजनीस का भी विचार उनको पढ़ने के लिए मिला। ग्रीक शहर में एथेंस नाम का एक स्थान है, वहाँ लाखों की भीड़, भरी दोपहरी में डायोजनीस नाम का दार्शनिक लालटेन लेकर के निकलता है। लोग कहते हैं इतनी भरी दोपहरी में सूर्य का प्रकाश पूरा छाया हुआ है, सब प्रकार से प्रकाशित है, गर्मी भी है, उसके बाद भी ये लालटेन लेकर के निकला है, कहीं इसका दिमाग खराब तो नहीं है। डायोजनीस को पूछते हैं कि इतनी भीड़ है, इतने लाखों लोग हैं, फिर भी आप भरी दोपहरी में क्यों निकले हैं? तो कहता है मुझे मनुष्य चाहिए, मैं मनुष्य ढूंढ रहा हूँ। लोग कहते हैं इतनी भीड़ है, ये क्या मनुष्य नहीं है? डायोजनीस नाम का दार्शनिक कहता है, गेट आउट, आई वांट ए मैन नॉट पिग्मीज, मुझे सही अर्थों में मनुष्य चाहिए, मुझे बौने लोग नहीं चाहिए। ऐसे मनुष्य निर्माण करने पड़ेंगे। ऐसे मनुष्य निर्माण करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसको संस्कार देना पड़ेगा। संस्कार किसका देना पड़ेगा? तो देशभक्ति का, स्वयं के परे जाने का। बंधुओं, हमारे देश के अंदर ही नहीं तो दुनिया के अंदर भी मनुष्य का जीवन सुख प्राप्ति के लिए जीवन है, लेकिन सुख की सबकी कल्पना अलग अलग है। कहीं कल्पना केवल शरीर के सुख तक सीमित है, कहीं सुख की कल्पना शरीर और मन बुद्धि तक ही सीमित है। किंतु भारतीय चिंतन में, भारतीय दर्शन में सुख की कल्पना केवल शरीर मन बुद्धि तक नहीं है, तो वास्तव में उस सब का सुख होते हुए भी आत्मिक सुख तक भारतीय चिंतन में सुख जाता है। बंधुओं, सुख का उल्लेख करते हुए माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी कहते हैं, अपने अमेरिका के एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैरी फोर्ड, उसका नाती भारतवर्ष में आए हुए थे। मुंबई में हरे कृष्ण हरे राम आंदोलन के चलते हुए आए हुए थे। लोगों को पता चला कि दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैरी फोर्ड का नाती भारतवर्ष में मुंबई आया है। बहुत से पत्रकार उनको मिलने के लिए गए, बहुत से लोग उनको देखने के लिए गए। इतना धनाढ्य व्यक्ति के परिवार का व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या करता है, उसका व्यवहार क्या है। लोग उनको मिलते हैं, लोग प्रश्न करते हैं, अरे भाई आप दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, आपकी उस सारी संपत्ति का वारिस कौन होगा, कौन उसका उपभोग करेगा?
हेनरी फोर्ड का नाती कहता है, अरे मेरी कहाँ संपत्ति है, सब संपत्ति तो भगवान श्री कृष्ण की है, जिसकी संपत्ति उसी को ही समर्पित कर दिया, मेरी तो कोई संपत्ति ही नहीं है। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, मुझको तो इसी में आनंद है, हरे कृष्ण हरे राम इस नाम स्मरण में, इस प्रकार देश के अंदर भ्रमण करने में, तीर्थाटन करने में ही मुझे आत्मिक सुख है। हेनरी फोर्ड को उस आर्थिक सब प्रकार से वैभव विलास के बीच में उसको सुख की अनुभूति नहीं हुई, उनको भगवान के नाम स्मरण में ही सुख की अनुभूति हुई। रूस के तानाशाह स्टालिन, उसकी बेटी का नाम स्वेतलाना, स्वेतलाना प्रयाग के किनारे, प्रयाग में गंगा जी के किनारे आकर के निवास करती थी, एक छोटी सी झोपड़ी बना करके। उस झोपड़ी में कई लोग मिलने के लिए आते थे, पूछते थे, स्वेतलाना जी आप तो इतने बड़े तानाशाह की बेटी हो, आपके पास तो कार है, मोटर है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, फिर भी आप इस छोटी सी कुटिया में। स्वेतलाना जी का उत्तर होता था, मेरे पास कार है, मोटर है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, किंतु आत्मिक सुख नहीं है। आत्मिक सुख मुझे यहीं गंगा जी के किनारे प्रयाग में एक छोटी सी झोपड़ी में ही उपलब्ध हो रहा है। हर एक की सुख की अवधारणा, सुख की कल्पना भिन्न भिन्न है। भारतीय चिंतन के आधार पर सुख अर्थात अपने स्व के परे जाने में ही सुख की अनुभूति हो सकती है। ऐसे अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण यदि करना है तो स्वयं के परे जाने वाला मनुष्य खड़ा करना पड़ेगा, स्वयं के परे जाने वाला धर्म प्रवण व्यक्ति मानस खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर के ये संभव होगा। और धर्म प्रवण व्यक्ति मानस के आधार पर ही संभव नहीं तो धर्माधिष्ठित समाज रचना, जिसको कहा गया धर्माधिष्ठित समाज रचना, अर्थात ऐसे लोगों का संगठन जो इस प्रकार धर्म प्रवण व्यक्ति मानस वाला हो, जो मूल्यों के आधार पर जीवन जीने वाला हो, राष्ट्र भक्ति देशभक्ति उनके जीवन में हो, जीवन के अंदर निस्वार्थ वृत्ति हो, सब समाज के दीन दुखी ऐसे लोगों के प्रति संवेदना का भाव जिनके अंदर हो, ऐसे लोगों का एक बड़ा संगठन धर्माधिष्ठित समाज रचना इस प्रकार से खड़ा करना पड़ेगा। मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने इसी को लोक संग्रह कहा। अपने यहाँ हर एक को लोक संग्रह करना पड़ता है। गीता में कहा है, सक्ताः कर्माण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्ति चिकीर्षु लोक संग्रहम। सबको लोक संग्रह करना पड़ता है। लोक संग्रह अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी काम है। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी उन्होंने भी लोक संग्रह का काम किया। लोक संग्रह करना अर्थात लोगों को इकट्ठा करना मात्र नहीं है, तो लोगों को एक निश्चित रचना में व्यवस्थित करना, ऐसी रचना खड़ी करना जिसमें उसके गुणों का तो प्रगटीकरण हो किंतु उनके दोषों का विलीनीकरण हो जाए। ऐसी एक रचना व्यवस्था बना करके लोगों को एकत्र करना, तब जाकर के लोक संग्रह होगा। यह कब होगा? जब हर एक मनुष्य को उसकी रुचि और प्रकृति के अनुसार हम काम देंगे, दायित्व देंगे। इस प्रकार के एक विशिष्ट रचना में जब लोगों को हम खड़ा करेंगे तब जाकर के लोक संग्रह होगा। ऐसे लोक संग्रह करने वाले मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी थे। जीवन पर्यंत उन्होंने लोक संग्रह का कार्य किया। बंधुओं, मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी कहते थे, जिनका जीवन सार्वजनिक जीवन है उनको कई प्रकार से सावधानी रखना पड़ता है, कई प्रकार से सजग होकर के काम करना पड़ता है। सब काम करते हुए भी मूलभूत कामों से उनका ध्यान न हटे, यह उनको विचार करते रहना पड़ता है। ऐसा बताते समय वे दो उदाहरण दिया करते थे। एक तो माया मछिंदर की बात कहते थे। मछिंदरनाथ एक महापुरुष हो गए, कई प्रकार से योगी उनको कहा जाता था। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु थे। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु होने के नाते एक बार मछिंदरनाथ जी भिक्षाटन करते हुए स्त्री राज्य में चले गए।
स्त्री राज्य में जब गए तो वहाँ की जो प्रमुख रानी थी वो उन पर आसक्त हो गई। उन्होंने मच्छिंद्र नाथ जी को कहा, आप यहीं रहिए। मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा, ये तो स्त्रियों का राज्य है, यहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ। स्त्री राज्य के प्रमुख उन्होंने कहा, अच्छा आपको भय लगता है, स्त्रियों के राज्य में रहेंगे तो आपका स्खलन हो जाएगा। मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो योगी राज हूँ, मेरा स्खलन कैसे हो सकता है। जब आपका स्खलन नहीं हो सकता, आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, तो आप क्यों नहीं रहते, यहाँ रहिए। मच्छिंद्र नाथ जी वहाँ रह जाते हैं और वहाँ स्त्री राज्य में रहते रहते वो भूल जाते हैं कि मैं किस काम के लिए आया था। गोरखनाथ जी अपने गुरु को खोजते खोजते, मच्छिंद्र नाथ जी को खोजते खोजते स्त्री राज्य में पहुँचते हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई यहाँ कोई मच्छिंद्र नाथ नाम के योगी कोई आए हैं क्या। लोग बोलते हैं, अरे यहाँ कहाँ योगी आए हैं, यहाँ तो एक ऐसे व्यक्ति आए हैं जो स्त्री राज्य में ही रह गए हैं और यहाँ की जो प्रमुख रानी हैं उसी के महल में रह करके सब प्रकार से भोग विलास में डूब गए हैं। गोरखनाथ जी वहाँ जा करके डफली बजाते हैं, जाग मच्छिंद्र गोरा खाया, जाग मच्छिंद्र गोरा खाया। मच्छिंद्र नाथ को लगता है कि भाई देखो मेरा शिष्य यहाँ मुझे जगाने आए हैं। वहाँ से फिर वो वापस आते हैं। हम यदि सावधान नहीं रहे, सजग नहीं रहे तो माया मच्छिंद्र भी हो सकता है, किंतु यदि सजग रहे, सावधान रहे तो एक दूसरा उदाहरण भी माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी बताते हैं कि कच्छ भी बन सकते हैं। कच्छ बृहस्पति का बेटा, शुक्राचार्य जी सब प्रकार से संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। देवासुर संग्राम चल रहा था, देवता पराजित हो रहे थे, राक्षस हर समय जीतते जाते थे। देवताओं ने बैठक करके कहा कि जब तक संजीवनी विद्या की प्राप्ति करके कोई नहीं आएगा तब तक के राक्षसों पर विजय प्राप्त करना कठिन है। कच्छ को भेजा जाता है संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए। शुक्राचार्य की एक बेटी थी देवयानी, उस देवयानी को वो कई प्रकार से संगीत की शिक्षा भी देते हैं। देवयानी और कच्छ दोनों के अंदर आत्मीय स्नेह से युक्त संबंध बन जाता है। राक्षसों को लगता है कि ये तो देवयानी और कच्छ के बीच में मधुर संबंध बन गया, ऐसा तो नहीं कि कहीं संजीवनी विद्या ये सीख करके राक्षसों का काल बन जाएगा। उन्होंने उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की, कई बार प्रयत्न किया, कभी तो उसको जंगल में काट करके फेंक दिया जाता है, फिर से देवयानी के आग्रह पर शुक्राचार्य जी उसको जीवित कर देते हैं। ऐसे 2 बार 3 बार हुआ। एक बार तो राक्षसों ने उसको समाप्त करके, उसको जला करके, उसकी भस्म बना करके मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य जी को पिला दिया। देवयानी को जब पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, फिर से उन्होंने शुक्राचार्य जी को निवेदन किया, पिताजी मैं कच्छ के बिना नहीं रह सकती। कच्छ को अपने उदर के अंदर ही संजीवनी विद्या का ज्ञान देते हैं। बाद में कच्छ बाहर आकर के शुक्राचार्य जी को भी जीवित करते हैं। कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके वहाँ से निकलने को जैसे तैयार होते हैं, देवयानी कहती है, कच्छ मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए आप नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। कच्छ कहता है, मैं संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए आया था, तू तो मेरी बहन है, गुरु की पुत्री है, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, मेरे द्वारा ये स्वीकार करना संभव नहीं है। देवयानी उसको श्राप देती है कि जिस विद्या को तुमने इतने परिश्रम से प्राप्त किया है वो विद्या का प्रयोग तुम नहीं कर सकोगे। कच्छ चाहते तो वहाँ रुक सकते थे, किंतु कच्छ उस आकर्षण में नहीं फंसे। उन्होंने कहा, ठीक है मैं इस विद्या का प्राप्त नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस विद्या को दूसरों को जाकर सिखाऊंगा और उसके माध्यम से संजीवनी विद्या का उपयोग करूंगा। जब सजगता रहती है, सावधानी रहती है, तो कच्छ जैसा भी हो सकता है, और सावधानी नहीं रही तो माया मच्छिंद्र भी हो सकता है। मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी कहते थे, सार्वजनिक जीवन में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उसको बहुत सावधान होकर काम करना पड़ता है। वह अपने मूल काम से ध्यान न हटाए, इसका सतत ध्यान रखना पड़ता है। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि जो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला कार्यकर्ता है उसको नेतृत्व करना पड़ता है। जो नेतृत्व करने वाला है उसके अंदर कई प्रकार से छोटे
अनेक कार्यकर्ताओं के बीच में उसको रहना पड़ता है। उनका जीवन, उनका उदाहरण बाकी कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवे तरोजनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हमारा जीवन यदि श्रेष्ठ नहीं है तो हम अन्य अपने सहयोगियों को, अन्य अनुयायियों को हम प्रेरणा नहीं दे सकते। कितनी भी अच्छी बात कहेंगे तो भी उनके जीवन में हम ऐसी अच्छी बातों को उतार पाने में समर्थ नहीं हो सकते। उनके जीवन में अच्छी बातों को उतारना है तो अपना जीवन भी वैसा ही अनुकरणीय बनाना पड़ेगा। इसलिए अपना जीवन का उदाहरण हम सबको रखना पड़ेगा। नेतृत्व करने वाला जो कुशल नेतृत्व करता है उसको अपने श्रेय के लेने में पीछे रहने पड़ते हैं। श्रेय लेना है तो पीछे रहेंगे, क्रेडिट शेयरिंग में पीछे रहना पड़ता है, तब जाकर के वो नेतृत्व करने में सफल हो सकता है। कष्ट के समय आगे रहना और श्रेय लेने के समय पीछे रहना, ऐसे नेतृत्वकर्ता के उन्होंने लक्षण भी बताए हैं। मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का जीवन पूरी तरह से एक भारतीय मजदूर संघ के लिए ही समर्पित उनका जीवन हो गया। प्रारंभ में तो वे 1942 में केरल में संघ के प्रचारक होकर के गए, बाद में आसाम और बंगाल में भी प्रचारक रहे। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के पूर्व भारतीय जनसंघ के काम को देखने के लिए भी उनकी योजना हुई थी। 1955 में भारतीय मजदूर संघ को उन्होंने प्रारंभ किया। परम पूज्य श्री गुरु जी के कहने पर उन्होंने कांग्रेस आधारित मजदूर संगठन में जाकर के काम किया। जैसे कच्छ शुक्राचार्य जी के शिविर में जाकर के संजीवनी विद्या प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से भारतीय मजदूर संघ को शुरू करने के पहले मजदूरों का संगठन कैसे किया जाता है, यूनियन कैसे तैयार किया जाता है, ऐसी बारीक बारीक बातों का गहराई से अध्ययन करने के लिए कांग्रेस के यूनियन में जाकर के काम किया। साम्यवाद का भी गहराई से अध्ययन किया। साम्यवाद के 5 नेगेटिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसको भी उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। जैसे परिवार व्यवस्था नहीं, वैवाहिक संस्था नहीं, रिलीजन को अफीम मानना, राष्ट्र को नहीं मानना, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के बारे में भी नकारात्मक विचार रखना, ऐसे 5 नेगेटिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो साम्यवाद के हैं उसको भी उसने निकट से बहुत बारीकी से अध्ययन किया। और इन सब के अध्ययन के परिणाम स्वरूप 1955 में उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की नींव रखी। 1949 तक सारी दुनिया में कहा जाता था लाल झंडे के अंदर सारी दुनिया को रंग देंगे। उस समय नारे लगते थे मास्को को दुनिया की राजधानी बनाएंगे, सारी दुनिया को लाल झंडे के नीचे रंग करके हम रख देंगे। उस समय नारे ये भी चलते थे सारे मजदूरों के बीच में, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी होनी चाहिए, मजबूरी चाहे कुछ भी हो। ऐसे समय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने भारतीय मजदूर संघ का प्रारंभ किया। भारतीय मजदूर संघ 1955 में भोपाल में प्रारंभ हुआ, शून्य में से खड़ा हुआ। उस समय कई संगठन थे जिनको राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त था, कई बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। ऐसे समय शून्य में से भारतीय मजदूर संघ को खड़ा किया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा, यह ऐतिहासिक कार्य है, यह कार्य सत्य पर आधारित है, यह कार्य ईश्वरीय कार्य है। चूंकि सत्य पर आधारित कार्य है इसलिए इसका विजय सुनिश्चित है, इसलिए हम विजय होकर के रहेंगे। हमको विजय मिलना अवश्यंभावी है, धैर्यपूर्वक हम काम करते चलें। उसने अपने सामने रखा, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। मजदूर क्षेत्र में केवल 2 ही ऐसे बिंदु हुआ करते थे, एक तो मजदूर और दूसरा मिल मालिक। राष्ट्र गौण था, ऐसे राष्ट्र को भी उन्होंने तीसरी एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर जोड़ा कि राष्ट्र भी महत्व की कड़ी है। उन्होंने मिल मालिक और केवल ऐसे नहीं तो मिल मालिक के साथ साथ मजदूर भी है, राष्ट्र भी है, ऐसा विचार करके उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे राष्ट्र की क्षति हो, देश के हित में करेंगे काम। उन्होंने एक नारा दिया, देश का औद्योगिकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण
और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण। देश का औद्योगिकरण करेंगे और उद्योगों का श्रमिकीकरण करेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी मशीनों के आधार पर काम नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रम शक्ति का उपयोग उसके अंदर हो, और ऐसे श्रमिक जो है वो राष्ट्र भाव से युक्त हो, राष्ट्र भक्ति से युक्त, राष्ट्र को प्रथम मान करके उनके जीवन में उदाहरण प्रस्तुत हो। ऐसे राष्ट्रीय भाव से युक्त श्रमिक बंधु, तो देश के हित में काम करने वाले ऐसे मजदूर, देश का औद्योगिकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण। और नारा दिया, त्याग, तपस्या और बलिदान बीएमएस की है पहचान। भारतीय मजदूर संघ की पहचान क्या है? त्याग करना, तपस्या करना और बलिदान करना। बलिदान किसका? तो अपने सब प्रकार के स्वार्थों का बलिदान करना, स्वयं की परे जाना। इस प्रकार से भारतीय मजदूर संघ जो 1955 में शून्य में खड़ा हुआ, वही भारतीय मजदूर संघ एक समय सारे देश का पहले नंबर का मजदूर संगठन बनकर खड़ा होता है। यह सब उनके वैचारिक विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र है। बंधुओं, एक संक्षिप्त समय में बताना संभव नहीं है। इस विचार के लिए उन्होंने जीवन भर संचार किया। 84 वर्ष की आयु, उनकी 84 वर्ष की आयु में लगभग 62 वर्ष लगातार एक परिव्राजक की तरह भ्रमण करते रहे। रेलगाड़ी ही मानो उनका घर हुआ करता था। बसों से जाना, पैदल जाना, अनेक प्रकार के मजदूरों के बीच में काम करना है तो उनके जैसे रहना, उनके जैसे प्रवास करना, सादगीपूर्ण उनका जीवन, सरलतापूर्ण उनका जीवन। ऐसे मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी केवल विचारवान होते तो महनीय नहीं हो सकते थे, वह हम सब लोगों के बीच में प्रेरणा के केंद्र नहीं बन सकते थे। वास्तव में विचार को लेकर के उन्होंने संचार किया, पूरे देश के अंदर 62 वर्षों तक लगातार प्रवास किया, प्रयास किया, और विचार के लिए केवल संचार ही नहीं किया, तो जो विचार उन्होंने दिया उसके लिए उन्होंने आचरण भी करके दिखाया। आचरण करने के कारण ही हम सब लोगों के बीच में वे एक श्रेष्ठ प्रेरणादायी कर्मयोगी माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के रूप में आज हम सबके बीच में हैं। बंधुओं, उनका आचरण कैसा? हम कहते हैं शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। सात्विक प्रेम, उनके प्रेम की जो परिधि है उसमें सब लोग आते थे। होटल का मैनेजर भी उसके स्नेह की परिधि में आता था, तो होटल में काम करने वाला कर्मचारी बलवंत, वो भी जो भुजिया बनाया करते थे, वो भी उनके स्नेह की परिधि में आते थे। बंधुओं, बकाराम नामक एक व्यक्ति थे आरवी के, उनके बचपन के मित्र थे। जब माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी राज्यसभा के सांसद हो गए तो बकाराम जी को भूले नहीं। बकाराम जी को दिल्ली बुलाते हैं, उनको स्टेशन पर स्वागत करने के लिए जाते हैं, उनको संसद भवन घुमा करके दिखाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान था बकाराम का, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पेंशन उनको दिलवाने का प्रयास करते हैं, उसको दिलवाते हैं। इतना ही नहीं, तो विलायत जब जाते हैं दत्तोपंत जी ठेंगड़ी तो वहाँ से भी उनका स्मरण करते हैं, वहाँ से भी उनको पत्र लिखते हैं। जब आरवी आते हैं मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, उनको आरवी के लोगों के द्वारा अभिनंदन पत्र दिया जाता है, कई प्रकार की सामग्री भेंट में दी जाती है। ऐसे सब अभिनंदन की वस्तुएं बकाराम जी को समर्पित कर देते हैं। मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के लिए गरीब व्यक्ति अथवा अमीर व्यक्ति दोनों में कोई भेद नहीं था। उनका जीवन पूरी तरह समरसता से युक्त उनका जीवन था। सभी उनके स्नेह की परिधि में आते थे। बाबू जगजीवन राम, जय सुखलाल हाथी जो श्रम मंत्री थे, वे तो कहते थे कि यदि माननीय दत्तोपंत जी ने कह दिया है तो किसी प्रकार सोचने की गुंजाइश नहीं रह जाती, सब सही ही होगा। ऐसा माननीय दत्तोपंत जी के बारे में विश्वास था। साम्यवादी नेता तो अनेक लोग उनसे प्रभावित थे। प्रसिद्ध साम्यवादी नेता पी राममूर्ति उनको आदर्श मानते थे। उनकी अर्धांगिनी पी राममूर्ति की दत्तोपंत जी ठेंगड़ी को बड़ा भाई मानती थी। अपनी बेटी के विवाह में उलझन भरी कोई समस्या प्रसंग उपस्थित हुआ, ऐसे समय पी राममूर्ति की पत्नी ने
दत्तोपंत जी ठेंगड़ी को भाई के नाते याद किया। एम के पांडे प्रसिद्ध ऐसे साम्यवादी नेता, वे भी उनको प्रेरणा के केंद्र के तौर पर देखते थे। कई प्रकार से उनका मिलना जुलना होता था। हिरेन मुखर्जी प्रसिद्ध साम्यवादी नेता, के प्रतिनिधि मंडल के नाते रूस गए थे। तो हिरेन मुखर्जी कहते हैं, दत्तोपंत जी, आपने तो जगत के अंदर अपना स्थान प्राप्त कर लिया, किंतु मैं अभी प्राप्त नहीं कर सका। हिरेन मुखर्जी ही नहीं, ऐसे एम.जी. बोकरे, वो भी नागपुर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विभाग के बड़े प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। उन्होंने साम्यवादी चिंतन के आधार पर किताबें लिखी थी। ऐसे एम.जी. बोकरे को भी माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने कहा, मिस्टर बोकरे, साम्यवादी अर्थ चिंतन के पहले दुनिया के अंदर कोई आर्थिक चिंतन रहा होगा कि नहीं रहा होगा? श्रीमान बोकरे जी ने कहा, ठेंगड़ी जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, कोई न कोई तो चिंतन रहा होगा, मैं जरूर इसको देखूंगा, अध्ययन करूंगा। और फिर एम.जी. बोकरे ने, जो साम्यवादी लेखक थे, साम्यवादी अर्थचिंतक थे, आगे चल करके वो हिंदू अर्थशास्त्र लिखते हैं। कहाँ साम्यवादी चिंतक और कहाँ हिंदू अर्थशास्त्र, 180 अंश पूरी तरह से घूम जाते हैं, पूरा वैचारिक बदल हो जाता है। मिस्टर एम.जी. बोकरे जो साम्यवादी नेता थे, उसको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया हिंदू अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ लिखने पर। वे स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संरक्षक भी हुए। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर से बहुत निकटता थी। उन्होंने दापोली शाखा में बाबा साहब अम्बेडकर का प्रवास भी कराया। बाबा साहब अम्बेडकर ने दत्तोपंत जी को कहा, ये काम तो बहुत अच्छा है, सब प्रकार से जाति भेद नहीं है, किंतु इस काम की गति बहुत धीमे है, मैं तब तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने जीवन के आखिरी क्षणों में बाबा साहब अम्बेडकर पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। ऐसे दत्तोपंत जी ठेंगड़ी बाबा साहब अम्बेडकर के भी अत्यंत निकट रहे। बाबू जयप्रकाश नारायण को भी उन्होंने अपने निकट जोड़ा। बाबू जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति 1975 में आपातकाल के दौरान दत्तोपंत जी ठेंगड़ी को बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। ऐसे सब प्रकार से शुद्ध सात्विक स्नेह के आधार पर मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी सबके बीच में अजात शत्रु की तरह थे। कोई उनका दुश्मन नहीं था, कोई उसका शत्रु नहीं था। ऐसे मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी अपने आचरण से, स्वयं के व्यवहार से लोगों को प्रेरणा देते थे। बंधुओं, दत्तोपंत जी ठेंगड़ी एक निरासक्त, अनासक्त योगी की तरह उनका जीवन था। हम लोग गीत की पंक्तियों में कहते हैं, वृत्त पत्रों में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत संहार, छोड़ चलो ये तुच्छ भावना, हिंदू राष्ट्र के तारणहार। इस पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए जब उनको 2003 में पद्म भूषण से अलंकित करने की बात आई, तो उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो उस समय महामहिम राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनको पत्र लिखते हैं। पत्र में उल्लेख करते हैं कि आपने मुझे पद्म भूषण के योग्य समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, किंतु मैं नहीं मानता कि मैं इस पुरस्कार के योग्य हूँ। और अंत में कहते हैं, जब तक के परम पूज्य डॉक्टर साहब और गुरु जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया जाता, तब तक मैं पद्म भूषण का पुरस्कार लेने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। उन्होंने बहुत विनम्रतापूर्वक उस पुरस्कार को अस्वीकार कर देते हैं। बंधुओं, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। उस सरकार को बनाने के लिए अहरनिश प्रयास करने वाले ऐसे दत्तोपंत जी ठेंगड़ी थे, किंतु जब सरकार बनी तो मोरारजी देसाई और ऐसे अनेक लोगों ने कहा कि भाई ये शायद इनको मंत्री पद मिलेगा, लेकिन उसको भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भारतीय मजदूर संघ के संगठक के नाते, मार्गदर्शक के नाते माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी को कहा कि भाई आप भारतीय मजदूर संघ को जनता पार्टी के मजदूर संगठन के तौर पर आप स्वीकार कर लो, तो आपको मान्यता भी मिल जाएगी मजदूर संगठन को, और साथ ही साथ एक सुविधा युक्त कार्यालय भी मिल जाएगा, अन्य प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएगी। मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने एक सिरे से खारिज कर दिया
कि कोई भी राजनीतिक दल का विंग बनना हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। यह भारतीय मजदूर संघ स्वायत्त रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के आधार पर हम काम करेंगे, एक नया शब्द उन्होंने दिया। ऐसे मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी सब प्रकार से 1975 तक वे भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री हुआ करते थे। 75 में उन्होंने दायित्व छोड़ दिया। उनके इशारों पर ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता अपना सब प्रकार से बलिदान करने के लिए आगे आ सकते थे, किंतु फिर भी उन्होंने किसी प्रकार से दायित्व स्वीकार नहीं किया। ऐसा उनका स्थान था। एक मार्गदर्शक के तौर पर जीवन के आखिरी क्षण तक मजदूर संघ को प्रेरणा देते रहे, उनको सब प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करते रहे। ऐसे माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, उसके जीवन में आता है कि गरीबों के एक तरह से मसीहा जैसे थे। विद्यार्थी जीवन में भी कई प्रकार से ऐसे गरीबों के लिए संस्थाएं उन्होंने बनाई थी। उनका दिल्ली का कार्यालय तो साउथ एवेन्यू का कई प्रकार से कार्यकर्ताओं से भरा रहता था। एक बार की घटना, रात को 100-125 से अधिक कार्यकर्ता उनके कार्यालय में आ गए। मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी रात को 2 बजे प्रवास से आए, उनको सोने के लिए जगह ही नहीं थी। एक किनारे में बिना किसी को उठाए हुए, उनके कमरे में भी लोग सोए हुए थे, तो बाहर कहीं एक किनारे में जा कर के सो गए। जब सुबह उठ कर के कार्यकर्ताओं को पता चला, तब एक सुखद आश्चर्य भी हुआ कि हमारे नेतृत्व करने वाले माननीय दत्तोपंत जी कितने सरल हैं, कितने सीधे हैं। वास्तव में सरलता, किसी भी प्रकार से वाह्य डंपर नहीं। उन्होंने अपने दिल्ली के कार्यालय में कभी एसी का प्रयोग नहीं किया। कार्यकर्ता बहुत कहते थे गर्मी के दिनों में कठिनाई होती है, एसी लगाना चाहिए। वो कहते थे हमारे श्रमिक बंधुओं के यहाँ कितने घरों में एसी है, कितने घरों में कूलर है। जब तक के सामान्य श्रमिकों के घर में कूलर उपलब्ध नहीं, हमको भी कूलर लगाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। कार्यकर्ता गाड़ियों के लिए बोलते थे, गाड़ी का उपयोग करना चाहिए स्टेशन से आने जाने के लिए। कहते थे ऑटो है ना, ऑटो का प्रयोग करके हम आ जा सकते हैं ना। ऐसे अत्यंत सादगीपूर्ण उनका पूरा जीवन था। उनके बारे में कहा जाता है वे भविष्य वक्ता थे। वास्तव में भविष्य वक्ता नहीं, किंतु गहराई से विषयों का इतना अध्ययन उनका रहता था कि वो जो बोलते थे वो घटित होता था। बंधुओं, कानपुर का अधिवेशन था भारतीय मजदूर संघ का 1970 में। उन्होंने उसी समय कह दिया कि 1990 तक सारी दुनिया से साम्यवाद का सूर्यास्त हो जाएगा, साम्यवाद विचार के नाते समाप्त हो जाएगा, रूस टूटकर बिखर जाएगा। और 1990 के आते आते सचमुच में रूस बिखर गया। 1975 में अमृतसर में अधिवेशन था। उस समय उन्होंने कहा था देश में एक गंभीर संकट आने वाला है, घोर संकट आने वाला है। और ठीक उसके बाद आपातकाल लग गया। 1976 में उन्होंने कहा 1 साल बाद इमरजेंसी हटा ली जाएगी। और ठीक 1977 में इमरजेंसी हट गया, देश में चुनाव हुआ, लोकतंत्र की बहाली हुई। बंधुओं, 1989 में उस घटना का तो प्रत्यक्षदर्शी मैं स्वयं भी था। सारे देश भर में परम पूज्य डॉक्टर जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मनाया जा रहा था। सारे देश भर के नए पुराने सब प्रचारक एकत्र थे। मंच पर पूज्य सत्यमित्रानंद जी थे, पूज्य सरसंघ चालक जी बाला साहब देवरस थे। उस समय माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने 1989 में कहा था देश के सामने जो परिस्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, उन सब को देखकर और वास्तविक धरातल पर, ठोस धरातल पर खड़े होकर मैं हिंदू राष्ट्र की एक छोटी सी प्रतिकृति के सामने मैं घोषणा करता हूं कि 21वीं सदी का जब सूर्योदय होगा तो आर्थिक जगत में गहरे लाल रंग और गुलाबी लाल रंग सब भगवे रंग में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसी भविष्यवाणी, वास्तव में ये भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। आज सारे दुनिया के अंदर हम देखते हैं भारत किस प्रकार से अपने देश के जो विचार हैं, भारतीय संस्कृति के विचार हैं, उसके आधार पर सारी दुनिया के मार्गदर्शन करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बंधुओं, मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का जीवन अनेक प्रकार से हम सब के लिए अनुकरणीय है। कष्टमय उनका जीवन था, सब प्रकार से। कंटकाकीर्ण मार्ग की हम बात करते हैं, वास्तव में कंटकाकीर्ण मार्ग
उन्होंने स्वीकार किया था। सुख, वैभव, कई प्रकार के ऐशो आराम की जिंदगी उनको स्वीकार नहीं थी। छोटे से छोटे कार्यकर्ता के सुख दुख में भाग लेना अपना परम कर्तव्य समझते थे। ऐसे माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, जिन्होंने अनेक प्रकार के साहित्यों का गहराई से अध्ययन किया, 50 से अधिक ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया। थर्ड वे, संकेत रेखा, कार्यकर्ता जैसे अनेक पुस्तकों का निर्माण, अनेक साहित्यों का सृजन उन्होंने किया। वास्तव में उनके जीवन को गहराई से हम अध्ययन करेंगे तो अनेक प्रकार के संकटों में से हमको मार्ग मिलेगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो लोकल को वोकल बनाना पड़ेगा। वास्तव में आज वैश्विक महामारी के दौर में हम सबको इस देश के अंदर जो श्रमिक शक्ति है उसका उपयोग करते हुए अपने स्थानीय उत्पाद तैयार करना, गुणवत्ता के आधार पर तैयार करना और उसकी इतनी प्रसिद्धि करना कि धीरे धीरे वह स्थानीय न होकर के वैश्विक बाजार में स्थान पा सके। इसके लिए हम में से हर एक भारत के नागरिकों को प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि आज के समय में हम अपने को स्वस्थ रखते हुए, आने वाले सब सारे आसपास के बंधु बांधवों को भी स्वस्थ रखते हुए और एक संवेदना का भाव अपने मन में रखते हुए, ऐसे श्रमिक बंधु जो दीन दुखी हैं, ऐसे बंधुओं के प्रति भी स्नेह का भाव रखते हुए इस वैश्विक महामारी के दौर में अपने देश को आगे ले जाने के लिए स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता का भी हम सबको उपयोग करना है। हम सब इस आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे, ऐसा विश्वास करते हुए शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि चरण पग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर बहुत सारे जीवन इस राष्ट्र को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काम में लगे हैं। बहुत सारे जीवन और भी लगेंगे। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। मान्यवर दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के जीवन से जो उन्होंने भविष्यवाणी की है, सारी दुनिया के अंदर एक भगवा रंग व्याप्त होगा। भगवा रंग अर्थात भारतीय संस्कृति का रंग, भारतीय जीवन मूल्य और परंपरा का रंग। वास्तव में यह मानव जाति के लिए वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से, सर्वे भवन्तु सुखिनः की दृष्टि से आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि आज हम सब लोग उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। आप सब लोग इसमें भाग लें। ऐसे आप सब बंधुओं का बहुत बहुत साधुवाद करते हुए सबके श्री चरणों में प्रणाम करने अपनी वाणी को विराम देता हूँ।